नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना जीएस अड्डा पर। आज साइंस का एक छोटा सा टॉपिक हम कर रहे हैं जिससे संबंधित जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। यह है पीएच मान। पीएच मान, विभिन्न पदार्थों से संबंधित पीएच मान एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे प्रश्न जरूर आता है। पीएच मान इसका अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हर चीज में हाइड्रोजन का अणु पाया जाता है। हाइड्रोजन के अणु के आधार पर इसको किसी चीज को हाइड्रोजन का अणु अम्ल या क्षार के रूप में बदलने का काम करता है। जब किसी चीज का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है तो ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही 7 से पीएच मान किसी चीज का बढ़ जाए, 7 से पीएच मान बढ़ जाए तो वो क्षारीय हो जाता है। क्षारीय हो जाता है। वहीं 7 से जब पीएच मान घटता है तो वह अम्लीय हो जाता है। 7 से पीएच मान घटता है तो अम्लीय हो जाता है। अम्लीय हो जाता है। तो कुछ पदार्थ इधर हम नोट किए हैं और उसका सामने पीएच वैल्यू दिया गया है। सबसे पहले है दूध। दूध का पीएच मान होता है 6.4। 6.4 जो है दूध का पीएच मान होता है। वहीं मानव लार, मानव के मुंह में जो लार तैयार होता है, इस लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5। मानव के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इस तरह से मानव का जो रक्त है वो क्षारक होता है। मानव का रक्त क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 है। वहीं आंसू, जो आंसू निकलता है वो आंसू भी जो है क्षारक होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 है। आंसू का पीएच मान 7.4 है। शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान 7 यानी कि 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर जल का पीएच मान 7 से घट जाए तो वो जल जो है अम्लीय हो जाता है। वहीं जब 7 से पीएच मान बढ़ जाता है इसका तो वह जल क्षारीय हो जाता है। जैसे अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा वही होता है जब वर्षा जल का पीएच मान 7 से घट जाए। जब वर्षा जल का पीएच मान 7 से घट जाता है तो वह अम्ल वर्षा हो जाता है। नहीं तो ऐसे वर्षा का जल शुद्ध जल होता है जिसको हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद है समुद्री जल। समुद्री जल मतलब खारा होता है और इसका जो पीएच मान होता है, समुद्री जल का जो पीएच मान है वो है 8.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। उसके बाद है नींबू सिरका शराब। ये लगभग तीनों एक जैसा रहता है और बार बार नींबू सिरका शराब से प्रश्न पूछा जाता रहा है हर एग्जाम में। तो नींबू सिरका शराब को देख लेते हैं। नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान होता है 2.2 से 2.4। 2.2 से 2.4 के बीच नींबू के रस का पीएच मान होता है। वहीं सिरका का जो पीएच मान होता है 2.5 से 3.4 के बीच होता है। सिरका का पीएच मान 2.5 से 3.4 के बीच होता है। उसके बाद शराब का जो पीएच मान होता है 2.4 से 3.8 के बीच होता है। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 के बीच में होता है। उसके बाद है बियर। ये भी शराब की श्रेणी में ही आता है। बियर का जो पीएच मान होता है 4 से 5 का बीच होता है। ये सब जो है अम्लीय है, सब अम्ल है। जिसका भी पीएच मान 7 से कम है सब अम्लीय है। उसके बाद है टमाटर का जूस। टमाटर का जो जूस होता है उसका पीएच मान 4 से लेकर के 4.4 तक होता है। उसके बाद है मानव का मूत्र। मानव का जो मूत्र होता है उसका पीएच मान
4.8 से लेकर 8.4 के बीच होता है। 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। जनरली ऐसे मूत्र का पीएच मान 6 दे रखा होता है। उसके बाद है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान है वो 7 से घट गया, इसलिए वो अम्ल है, यानी कि 5.6 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। उसके बाद है आचार। आचार का जो पीएच मान होता है 3.5 से लेकर 3.9 के बीच होता है। आचार का पीएच मान 3.5 से लेकर 3.9 के बीच होता है। तो ये कुछ जो है मुख्य परीक्षा में इस तरीके से पूछा जाता है पीएच मान के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।